हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल मास्टरमाइंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी फिजिक्स 10th चैप्टर लाइट लेक्चर 2 में हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण में आर और एफ में संबंध। तो उसको पढ़ने से पहले हम पिछले लेक्चर का कुछ हम आपको रिवाइज करवाएंगे। तो चलिए, हमने पढ़ा था गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल और एक अवतल। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसके बारे में हमने जो जो पढ़ा था उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। पहले हमने पढ़ा था अवतल दर्पण, जिस दर्पण की परावर्तक सतह धसी हो अर्थात केंद्र की ओर हो। हमने बताया था कि अवतल दर्पण की पहचान कैसे करते हैं, गुफा की तरह होता है अर्थात उसका परावर्तक सतह केंद्र की ओर होता है। ठीक है, परावर्तक सतह कहने का मतलब कि जिस सतह पर प्रकाश पड़ता है उस सतह को हम परावर्तक सतह कहते हैं। तो ये क्या है? अवतल दर्पण है। क्या है ये? अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है। परिभाषा क्या है कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह धसी हो अर्थात केंद्र की ओर हो, अवतल। दूसरी बात अब पढ़ेंगे उत्तल, जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरी हो अर्थात केंद्र के विपरीत दिशा की ओर हो। ठीक है, तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? मान लीजिए कि एम एक आपका अवतल दर्पण है, तो हमने पढ़ा था, पहला पढ़ा था ध्रुव। दर्पण का ध्रुव क्या होता है? दर्पण का जो मिड पॉइंट होता है, ज्यामितीय जो केंद्र होता है, दर्पण का जो ज्यामितीय केंद्र होता है वह कहलाता है ध्रुव। तो दोनों के लिए परिभाषा एक ही होगा। दर्पण का ध्रुव क्या होगा? गोलीय दर्पण का ध्रुव, तो कहेंगे कि दर्पण का ज्यामितीय केंद्र जो होगा ध्रुव होगा। उसके बाद वक्रता केंद्र बताए थे। वक्रता केंद्र क्या बताए थे कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसके केंद्र को ही गोलीय दर्पण का केंद्र कहते हैं, उसको सी से डिनोट करते हैं। यानी दर्पण का वक्रता केंद्र को सी से डिनोट करते हैं। पी को भी हमने डिफाइन कर दिया, सी को भी डिफाइन कर दिया। उसके बाद हम बताए थे कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा कहलाता है मुख्य अक्ष। क्या कहलाता है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। उसके बाद हम बताए थे कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी है पीसी, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसको आर से डिनोट करते हैं। इसके लिए भी क्या होगा? दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी जो है पीसी, ये आपका क्या होगा? वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं। उसके बाद बताए थे दर्पण का द्वारक। तो दर्पण की जो चौड़ाई होती है वह कहलाता है दर्पण का द्वारक। यानी हमने पढ़ा था कि वक्रता त्रिज्या को आर से, वक्रता केंद्र को सी से, दर्पण के ध्रुव को पी से ये डिनोट करते थे। अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण में पढ़ेंगे अवतल उत्तल का हम मुख्य फोकस का परिभाषित करेंगे, मुख्य फोकस को परिभाषित करेंगे। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस अवतल के लिए अलग डिफाइंड होगा और उत्तल के लिए अलग डिफाइंड होगा। तो परिभाषा क्या कहता है? परिभाषा को पहले समझ लीजिए। कह रहा है कि आपका ये मुख्य अक्ष के है, ये क्या है? मुख्य अक्ष है। तो परिभाषा बोलता क्या है कि मुख्य अक्ष के समानांतर, मतलब इसके समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर और निकटवर्ती। क्या होना चाहिए? निकटवर्ती होना चाहिए। मुख्य अक्ष के समानांतर और निकटवर्ती सभी आपतित किरणें परावर्तन के बाद सभी परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर अपसरित होती है। कहने का मतलब हम बहुत से किरण हम मुख्य अक्ष के समानांतर गुजारेंगे। ये देखिए, ये मुख्य अक्ष के समानांतर एक और गुजारा, ये भी क्या है? मुख्य अक्ष के समानांतर। नीचे से गुजारा, ये भी क्या है? मुख्य अक्ष के समानांतर। और भी किरण को गुजारा मुख्य अक्ष के समानांतर। तो ये जब देखिए सभी क्या है? ये आपतित किरणें हैं, तो मुख्य अक्ष के समानांतर और निकट भी है, इसलिए इसको कहते हैं निकटवर्ती। तो मुख्य अक्ष के समानांतर और निकटवर्ती सभी आपतित किरणें, क्योंकि दर्पण के सतह पर जो किरण पड़ती है, दर्पण के परावर्तक सतह पर जो किरण पड़ती है उसको बोलते हैं परावर्तक सतह। तो ये सब देखिए आपतित किरण है
और कैसा है, इस मुख्य अक्ष के क्या है, समानांतर है और निकट भी है। तो आपतित किरणें परावर्तन क्रिया के बाद, परावर्तन क्रिया के बाद ध्यान से देखिए, परावर्तन क्रिया के बाद ध्यान से देखिएगा कि परावर्तन क्रिया के बाद ये गया, तो देखिए परावर्तन क्रिया के बाद सभी परावर्तित किरणें जो है मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर वास्तविक रूप से क्या हो रहा है, मिल रहा है। देन यही क्या होगा, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस होगा और मुख्य फोकस को हम एफ से डिनोट करते हैं। देखिए क्या बोला कि मुख्य अक्ष के समानांतर और निकटवर्ती सभी आपतित किरणें परावर्तन के बाद सभी परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष के जिस एक बिंदु पर अपसरित होती है, देन उस बिंदु को कहते हैं अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, और मुख्य फोकस को हम किससे डिनोट करते हैं, एफ से। अब इसका देखिए उत्तल दर्पण का परिभाषा, उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस का परिभाषा कहता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर, अब इसको और बढ़ा दीजिए, मुख्य अक्ष के समानांतर और निकटवर्ती, देखिए ये सभी आपतित किरणें ले रहे हैं, ये क्या है, सभी आपतित किरणें परावर्तन क्रिया के बाद ध्यान से देखिए, पहले फिगर बना लेते हैं, देखिए फिगर बना रहे हैं, तो परावर्तन क्रिया के बाद देखिए ये रहा। अगर हम इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे, ध्यान से देखिएगा, इसको अगर हम इसके डायरेक्शन में बढ़ाते हैं, इसके फिर डायरेक्शन को हम बढ़ाते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसके डायरेक्शन को पता करते हैं कि आखिर किरण कहां से निकल रही है, आती हुई प्रतीत हो रही है। तो आप ध्यान से देखिएगा कि ये देखिएगा कि ये सभी किरणें मुख्य अक्ष के एक बिंदु से आती हुई निकलती हुई प्रतीत होती है। कहां से, तो देखिए कहेंगे, तो ये क्या होगा, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस होगा। देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर और निकटवर्ती सभी आपतित किरणें परावर्तन के बाद सभी परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष के एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, देन उस बिंदु को कहते हैं उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। मुख्य फोकस को क्या चीज से डिनोट करते हैं, एफ से। और ध्यान रखिएगा कि हम जो भी दूरी नापेंगे दर्पण के ध्रुव से नापेंगे। अब देखिए मुख्य फोकस को परिभाषित कर दिए, अब देखिए यहां से ये आपका P और ये आपका F। अब देखिए दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं, ये जो PF होगा इसको हम कहेंगे फोकस दूरी, इसको स्मॉल f से डिनोट करते हैं। ये भी दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसको हम f से डिनोट करते हैं। चलिए इसको हम लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं, क्योंकि आगे आपका यूज होगा। स्टार्ट कर लेते हैं। मुख्य गोलीय दर्पण की फोकस दूरी को F से सूचित करते हैं। लिख देते हैं बच्चों, करते हैं गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से सूचित करते हैं। ठीक है, अब वस्तु की दूरी ये भी लिख देते हैं, आगे यूज होगा। वस्तु की दूरी को स्मॉल u से सूचित करते हैं। प्रतिबिंब की दूरी को स्मॉल v से सूचित करते हैं। आगे वस्तु की ऊंचाई को HO मतलब H ऑब्जेक्ट HO से सूचित करते
हैं। अगला प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच आई मतलब एच इमेज से सूचित करते हैं। ये आप नोट कर लीजिए। अब हम सीखेंगे गोलीय दर्पण में आर और एफ में संबंध। आर मतलब वक्रता त्रिज्या, एफ मतलब फोकस दूरी। चलिए अब नोट करते हैं। गोलीय दर्पण में आर और एफ में संबंध। ठीक है, तो दोनों में देखेंगे, उत्तल और अवतल दोनों में देखेंगे। तो चलिए पहले करते हैं अवतल में। ये आपका अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है। और इधर कर लेते हैं उत्तल, उत्तल कर लेते हैं। ये रंगा हुआ है। देन इसका ये आपका P, ये आपका C और इसका आपका F। ये F हो गया। चलिए इसका भी लेते हैं। ये आपका F, ये आपका C। ओके ठीक है, इसका नाम दिया दर्पण MN। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बच्चों, एक बात हम समझाते हैं कि ये हमारा क्या है? गोला। ठीक है, और ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर और ये इसका रेडियस, ये सब रेडियस है। तो ध्यान से रखिएगा, मतलब त्रिज्या, गोला का जो त्रिज्या होता है ये सब 90 डिग्री पर होता है। सब क्या? 90 डिग्री। मतलब त्रिज्या जो होती है, यानी यहाँ C से अगर इस दर्पण पर जो भी लाइन खींचेंगे, C से जो भी लाइन खींचेंगे C से इस दर्पण पर, वह दर्पण पर 90 डिग्री बनाएगा। क्योंकि त्रिज्या जो होती है वह, ये क्या कहते हैं, परिधि पर के प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा? त्रिज्या 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ओके, अब देखिए, अब हम क्या काम करेंगे? एक किरण ड्रॉ करेंगे। चलिए लाल से ड्रॉ कर लेते हैं। ये मुख्य अक्ष के समानांतर, थोड़ा दूर ले लीजिए। ये क्या है? मुख्य अक्ष के समानांतर, नाम दे दिया A B, A और B। अब बताइए कहां से गुजरेगा? तो परिभाषा है कि मुख्य अक्ष के समानांतर जो भी किरण गुजारते हैं, किसमें? दर्पण का द्वारक छोटा हो, अर्थात ये जो समानांतर किरणें हैं मुख्य अक्ष के काफी नजदीक हो, तो कहां से गुजरेगा? तो हम कहेंगे F से गुजरेगा। कहां से गुजरेगा? F से गुजरेगा। ओके, ये F से गुजरा। चलिए इसका नाम देते हैं Q। ओके, चलिए उसका बाद में काम करेंगे। अब देखिए क्या काम करना है बच्चों? C से B को मिलाएंगे। तो देखिए C से जैसे ही B को मिलाएंगे बच्चा, तो ये क्या होगा? रेडियस, त्रिज्या। ये क्या होगा? ये क्या होगा बच्चों? चलिए ब्लू से कर देते हैं। C से B को मिलाते हैं, ये मिलाया, ये मिलाया, ये लंब है। क्यों लंब होगा?
क्योंकि हम आपको पहले ही बताया कि जो गोला का जो केंद्र होता है उसके सेंटर से जो भी हम ये इसके परिधि पर डालेंगे पॉइंट पर, तो वो 90 डिग्री होगा। तो ध्यान से सी से आप बी पर डालिए, एन पर डालिए, पी पर डालिए, कहीं भी डालिएगा तो ये लाइन क्या होगा, इस पर लंब होगा, इस पर स्पर्श गिर देंगे तो 90 डिग्री बनाएगा। तो देखिए आपने पढ़ा है कि आपतन कोण का परिभाषा क्या है, आपतित किरण और ये अभिलंब। अभिलंब क्यों होगा बीसी, क्योंकि हम जानते हैं कि ये रेडियस है और रेडियस क्या होता है, दर्पण पर 90 डिग्री होगा। तो लंब कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बीसी आपरूपी लंब होगा। और ये देखिए क्या, ये कैसा कोण बनेगा, तो हमने पढ़ा है कि आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, इसको आई से डिनोट कर दिया। इसको क्या से डिनोट किया, आई से, इसको आर से। ठीक है बच्चों, अब हम लिखते हैं, लिखेंगे mn बराबर अवतल दर्पण, ठीक है, ए बी आपतित किरण, बी सी बराबर लंब। क्यों, क्योंकि रेडियस लंब होता है, त्रिज्या लंब होती है। चलिए हो गया। अब ध्यान दीजिए, लिखेंगे अब प्रकाश के परावर्तन के नियम से, क्योंकि देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण, लंब, तो हमने पढ़ा कि I बराबर R। लिखेंगे परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर, यानी ए बी सी आई, कोण बी सी एफ, कोण बी सी एफ बराबर होगा देन 1। अब देखिए लिखेंगे, चूंकि ए बी लाइन किसके समानांतर है, कहेंगे ए बी समानांतर है पीसी के। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये लाइन आपका है पीसी और ये लाइन है आपका ए बी। क्या नाम है इसका, ए बी। ठीक है, अब देखिए ये आपका यहां से बी को मिलाया, तो ध्यान से देखिएगा कि ये लाइन और ये लाइन समानांतर लाइन है, तो ये कांतर कोण से बराबर होंगे। ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। इसीलिए कहेंगे कि कोण ए बी सी, कोण ए बी सी, यानी ये किसके बराबर होंगे, ये भी आई होंगे, यानी कोण बी सी एफ, कोण बी सी एफ, बी सॉरी ये आपने लिखा, ओ सॉरी ये गलती हो गया बच्चों, ये आपका होगा सी बी एफ, देखिए ए बी सी बराबर आर, तो सी बी एफ कहिए या एफ बी सी कहिए, तो ये क्या होगा बी सी एफ देन 2। ये बात समझ में आया कि आई बराबर आई क्यों हुआ, एकांतर कोण से ये कोण, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन समानांतर लाइन पे एकांतर कोण से बराबर हो जाएंगे। अब देखिए, अब आप समीकरण 1 तथा 2 को देखिए, समीकरण 1 तथा 2 से देखिए, ध्यान से देखिए, कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ, ये तो परावर्तन से ये कोण और ये कोण। फिर देखिए ए बी सी बराबर, तो देखिए ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, तो इसका LHC बराबर होगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ। यहाँ ध्यान से देखिए, ये कोण और ये कोण बराबर, तो ध्यान से देखिएगा, ये ट्रायंगल के बारे में देखिए, ये जो आपका ये रहा और ये आपका सी एफ, ये आपका ऐसे गया और ये आपका ऐसे गया, यानी आपका बी था। ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, तो ध्यान से देखिएगा कि ये कोण और ये कोण, ये आई ये आर, तो देखिए ये ट्रायंगल कैसा हो गया, देखिए इस त्रिभुज में 2 कोण बराबर, तो बराबर कोण, जब एक त्रिभुज का 2 कोण बराबर होते हैं तो त्रिभुज समद्विबाहु होते हैं।
या अगर आपने 9th में पढ़ा है, अगर एक ट्रायंगल के दो कोण बराबर होते हैं तो बराबर कोणों की जो सम्मुख भुजा होते हैं बराबर होंगे। यानी ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजा बराबर होगा, कौन सा, इसके ठीक सामने का जो भुजा होगा सी एफ और इसके ठीक सामने का भुजा क्या होगा, बी एफ बराबर होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके ठीक सामने का देखे, इसके ये आई है, इस कोण के ठीक सामने का ये होगा बी एफ बराबर होगा इसके ठीक सामने का देखे ये सी एफ क्या होगा, इक्वल होगा। ये बात समझ में आया, क्योंकि ये कोण, ये जो ट्रायंगल आपके बन रहे हैं, ये जो ट्रायंगल आपके दिख रहे हैं सी एफ बी, एक समद्विबाहु हो गया क्योंकि दो कोण बराबर। और आप जानते भी है कि अगर एक त्रिभुज में दो कोण बराबर तो बराबर कोणों की सम्मुख भुजा बराबर, इसलिए बराबर हो गए। अब देखिए बच्चा, एक बात आपको हम समझाना चाहेंगे। अब देखिए कि अब हम एक बात आपको पहले समझा देते हैं। ये आपका दर्पण है, ये आपका दर्पण है और ये आपका P और ये आपका C। देखिए ये जो किरण है मुख्य अक्ष के समानांतर है लेकिन थोड़ा दूर है। अगर हम इसको नजदीक लाएंगे, मान लेते हैं कि इसको यहां लाया, भी पहले समझिएगा, ये इधर लाया, इसका यहां पर होगा। अभी क्या काम हमने किया कि AB को थोड़ा सा CP के नजदीक ला रहे हैं। देखिए लाते हैं, ये आ गया आपका B। देखिए तो जैसे ये आ गया BF, ये BF, इसको और नजदीक लाइए, ध्यान से देखिएगा बच्चों। अगर इसको हम और नजदीक लाएंगे, ध्यान से देखिएगा, ये आपका B, ये आपका P, ये आपका F, ये आपका C। अगर आप इसको यहां से इसको मिलाइएगा तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, कि ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये जो किरण है इसके और नजदीक आएंगे। मान लेते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर और हम नजदीक गुजारते हैं तो B, देखिए B, अब इसके बाद ये गुजरेगा ऐसे, ध्यान से देखिएगा। तो जितना BF यानी B जो होगा, जैसे ही अगर मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरण है AB, अगर ये मुख्य अक्ष के काफी नजदीक होगा, काफी निकटवर्ती होगा, तो देखिएगा कि जितनी BF की जो लंबाई होगी, ये जो BF की जो लंबाई है PF के इक्वल होगा। अर्थात B जो होगा P के संपाती हो जाएगा। कहने का मतलब फिर से हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे ही ये किरण, मान लीजिए ये है मुख्य अक्ष, इसके समानांतर लाते हैं, फिर है कि आप मान लेते हैं आपका ये F है, तो देखिएगा कि ये जो डिस्टेंस देख रहा है, ये डिस्टेंस अप्रोक्स किसके बराबर होने लगता है, ये PF के। यानी कहने का मतलब लिख देंगे, ध्यान से देखिएगा, या बोल सकते हैं दर्पण का द्वारा लिखेंगे, यदि लिखेंगे चूंकि AM किरण CPC के काफी नजदीक होगा तो देखिए ध्यान से, फिर से हम एक बार बता देते हैं, ये नजदीक होगा तो देखिएगा कि ये आपका F, ये आपका ऐसे गया, ये जो आपका B हो गया, ये आपका ये P, तो देखिएगा कि BF की जो लंबाई है वह अप्रोक्स PF के इक्वल होगा। नजदीक होगा तो B, B P के संपाती होगा। इसीलिए क्या होगा कि BF जो होगा PF के इक्वल होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं, इसीलिए इसको आप 3 ले लीजिए। इसलिए देखिए नजदीक होगा तो ये जो डिस्टेंस होगा BF ये इक्वल होगा PF के। हम आपको समझा चुके हैं, अगर आप हमारे वीडियो को देखिएगा तो इसको बारीकी से समझिएगा। ये समीकरण आप 4 कर दीजिए। अब देखिए क्या काम करेंगे कि देखिए समीकरण 3 और समीकरण 4 को हम समीकरण 1 में या समीकरण 3 में हम समीकरण 4 में लिख देते हैं, यही 4 में BF का मान देने पर, तो देखिए समीकरण 4 में तो BF किसके बराबर है, ध्यान से देखिएगा, BF किसके बराबर है, CF के, तो BF के जगह पर रख देते हैं CF और ये आपका PF। ठीक है, ध्यान से देखिए, सॉरी BF के जगह पर CF रख दिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, अब देखिए फिगर फिर हम ड्रॉ करते हैं। ये आपका है F
और ये आपका सी और ये आपका पी, ये लाइन खींचा। तो देखिए CF को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए CF को हम कह सकते हैं, पहले मान लीजिए कि यहां से यहां आपका लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। अब इसका लेंथ है मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। तो बताइए कि CF का लेंथ कितना होगा। तो CF का लेंथ क्या होगा, हम कहेंगे कि PC में से PF घटा देंगे। तो CF को हम लिख देंगे, CF को लिख देंगे PF सॉरी PC टोटल की लंबाई में से PF घटा देंगे। देखिए CF तो टोटल लंबाई में से PF घटा दीजिएगा, 20 में से 10 घटाइएगा तो CF निकल गया। तो CF कैसे चेंज किए, तो PC में से PF, ये रहा PF। अब देखिए ध्यान से, PC को यहीं रख दिए, PF इसके पास भेजे, तो PF प्लस PF, तो क्या मिल गया 2PF बराबर क्या मिला PC। देखिए PC होता क्या है, तो बिंदु P से C की दूरी PC, तो ध्रुव दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या, तो PC क्या है वक्रता त्रिज्या है। इसको क्या चीज से डिनोट करेंगे, इसको क्या चीज से डिनोट करेंगे, R से। देन 2PF दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी, इसको F से डिनोट करेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा R बराबर 2F। क्या मिल गया, R बराबर 2F। समझ में आया बच्चों। चलिए अब हम उत्तल दर्पण में देखेंगे, ये अवतल दर्पण के लिए था। अवतल दर्पण में ये हमने अवतल दर्पण में R बराबर 2F सिद्ध किया, अब उत्तल दर्पण में R बराबर 2F सिद्ध करेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं बच्चों, समझ में आया, ओके। अब देखिए, चलिए अब इसको हम मुख्य अक्ष के समानांतर गुजार रहे हैं, फिगर देखिए। चलिए इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, ये लाइन खींच दीजिए, ओके। ये आपका मुख्य अक्ष के समानांतर है। चलिए अब ये कैसे परावर्तन होगा, इस प्रकार, और ये कहां से निकलेगा, तो कहिएगा F से, F से जाता आती हुई प्रतीत होगा ये ऐसे। अब देखिए C से जो भी हम कर्वेचर को मिलाएंगे, नाम दे दीजिए A, इसका नाम B, इसका नाम M, इसका नाम N। अब देखिए C से जो भी लाइन हम खींचेंगे, C से जो भी हम पॉइंट B को मिलाएंगे, ध्यान से देखिएगा। चलिए ये मिलाया, ये मिलाया, तो देखिए ये आपका क्या होगा, लंब होगा। इसको और आगे बढ़ा देते हैं, ये मिला दिया, ये आपका क्या होगा, लंब होगा। ध्यान से देखिएगा, ये अब देखिए ध्यान से देखिएगा कि आपतन कोण क्या बनेगा। देखिए आपतित किरण और अभिलंब, ये क्या है अभिलंब, ये क्या है बीच के कोण को I से, ये परावर्तित किरण अभिलंब के बीच के कोण को R से। चलिए तो लिख सकते हैं MN बराबर उत्तल दर्पण AB बराबर आपतित किरण। ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, किरण कहेंगे अब प्रकाश के परावर्तन के नियम से बोल सकते हैं कोण I बराबर R। इसका नाम दे दीजिए T, दे दीजिए, इसका नाम दे दिया T, इसका नाम दे दिया Q। तो हम बोल सकते हैं ABT, कोण ABT बराबर होगा, बोल सकते हैं TBQ, कोण
TBQ 1। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, ध्यान से हम फिगर खींचते हैं। ये रहा आपका, ध्यान से समझिएगा, यहां पर ज्यामिति यूज होगा AB। ध्यान से देखिएगा, ये आपका मुख्य अक्ष, ये आपका मुख्य अक्ष, ये रहा C, ये रहा आपका P, यहां पर दे दीजिए P, ये रहा आपका P, कहीं पर P है, मान लीजिए P यहीं पर है। अच्छा, अब देखिएगा ये B से जो गया है, ये B से जो गया है ये लंब, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा ये। अब इसको थोड़ा सा काल्पनिक रूप से आप बढ़ा दीजिए इसको समझने के लिए। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये कोण आपका था I, ये कोण था आपका I। अब देखिए ये लाइन और ये लाइन समानांतर लाइन है, और ये तिर्यक लाइन प्रतिच्छेद करता है, तो ये कोण और ये कोण संगत कोण बनेंगे। और जब जानते हैं कि जब दो समानांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो संगत कोण बराबर होते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा I, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका I। अब देखिए समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल। अब यहां पर देखिए एक पॉइंट आपका F है, F है, और ये F से गया आपका ये। अब ध्यान से देखिएगा, ये आपका है R, ठीक है भाई, ये I बराबर हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, इसको और इसको हम मिटा देते हैं, मिटा दिया तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से दिख रहा है आपको कि ये दो लाइन प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका R। ये आपको समझ में आ चुका होगा बच्चों। चलिए ठीक है, तो लिख सकते हैं, लिखेंगे चूंकि कोण, ध्यान से देखिएगा, TBQ, कोण TBQ, कोण TBQ बराबर कोण FBC, कोण FBC लिखा सम्मुख कोण से। कोण से, ठीक है भाई। अब देखिए ध्यान से देखिएगा कि ये कोण और ये कोण बराबर है, तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, तो देखिए तो क्या मिल जाएगा, कोण ABT बराबर क्या होगा, कोण FBC। अभी समाप्त नहीं हुआ है बच्चों। अब देखिए लिखेंगे चूंकि AB समानांतर PC, देखिए AB समानांतर PC, तो ध्यान से देखिएगा कि कोण ATB, कोण ABT बराबर कोण बोल सकते हैं BCF लिखा दीजान, इसको 4 बनाया संगत कोण से। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समीकरण 3 और 4 को देखिए, दिख रहा है बच्चों। चलिए समीकरण 3 तथा 4 से, तो देखिए समीकरण 3 तथा 4 से ये आपस में बराबर, तो ये दोनों कोण भी क्या होगा, बराबर। इसलिए बोल सकते हैं कि कोण FBC बराबर कोण BFC। ऐसे भी आपको I बराबर आ रहा है, तो देखिए ये आपका ये त्रिभुज कैसा हो गया, समद्विबाहु, इसीलिए त्रिभुज नाम दे देते हैं त्रिभुज BCF, एक समद्विबाहु है। अब समद्विबाहु है तो दो भुजा बराबर होगा, कौन सा, तो ध्यान दीजिए बराबर कोणों की सम्मुख भुजा बराबर। तो देखिए पहले चलिए ये I के ठीक सामने का आपका होगा BF, इसीलिए BF, और इसके R के ठीक सामने का होगा FC बराबर FC। फिर वही बात लेंगे, अगर ये नजदीक होगा तो ये अब बोल देते हैं, लिखेंगे चूंकि कि अगर AB आपतित किरण, बोल देते हैं आपतित किरण
मुख्य अक्ष के पहले समझा चुके हैं, काफी नजदीक होगा तो बिंदु बी पी के संपाती होगा। इसीलिए कहेंगे कि BF जो होगा, इसीलिए BF बराबर जो होगा BF PF के इक्वल। ये समीकरण 4, इसको 5 बना दीजिए, इसको 6। चलिए अब देखिए आगे। अब आगे देखिए बच्चों, अब देखिए समीकरण 5 तथा 6 से BF FC के बराबर, BF PF के बराबर। तो देखिए हम कह सकते हैं इसलिए कि कह सकते हैं कि FC बराबर PF, FC बराबर PF। चलिए अब देखिए उसी प्रकार लिखेंगे, FC को क्या लिख सकते हैं, FC को लिख सकते हैं, FC को PC में से PF, FC को लिखेंगे PC में से PF माइनस करेंगे देन PF। तो यहां से PC ये चला गया इसके पास, तो PF और ये माइनस आके इधर प्लस PF, तो यहां से बन गया PC बराबर 2PF। PC देखिए दर्पण के ध्रुव और C की दूरी है, तो वक्रता त्रिज्या R, देन 2 P से F की दूरी, मुख्य फोकस, देन F। तो R बराबर 2F। मतलब कहने का मतलब गोलीय दर्पण में अवतल हो या उत्तल हो, दोनों में R बराबर 2F होते हैं। ठीक है बच्चों, फिर से हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।